वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में मौजूद बेड के कोने में बैठी अपने माजी को याद करके रोने में मसरूफ थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो डर गई, क्योंकि इसे मालूम था कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो ब्लैक पैंट और शर्ट पहने और हल्की सी शेविंग में, मगर माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, जैसे कोई चोट लगी हो। उसकी शर्ट के ऊपर वाले चंद बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर ये मालूम होता था कि उसकी बॉडी अच्छी खासी है। वो लंबा चौड़ा कद रखता था, हुस्न का देवता लग रहा था। मगर सामने मौजूद लड़की सफ़ेद लिबास में मुलविस थी, जिससे साबित करता होता था कि वो किसी कॉलेज का यूनिफॉर्म हो, मगर उसके कपड़े फटे हुए थे और होठों के किनारे पर खून भी जमा हुआ था। और वो अपनी ही नज़रों में इस बेरहम शख्स को देखकर डरी सहमी मासूम सी लड़की लग रही थी, जो भी इस शख्स के जुल्म को सहने वाली थी, क्योंकि वो जब भी इस कमरे में आता था तो इस पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू कर देता था, जिसे देखकर ये साबित होता था कि वो एक पागल जुनूनी सा शख्स हो। उसी बेड के किनारे रोते देखकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लाए उसकी तरफ बढ़ता है। निकाह तो सिर्फ तुम्हारा मुझसे ही होगा, फिर चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुम अपनी हरकतों से बात ना आई ना, तो मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जो तुम शायद सह ना पाओ। तुम क्यों नहीं समझती हो निशा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी कुल कायनात हो, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मैं पागल हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। ये कैसा मेरा इश्क है मुझे खुद भी नहीं मालूम। बस मुझे तुम चाहिए हो, बस तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ शाहज़ैन का। शाहज़ैन जो कुछ देर पहले चेहरे पर सख्त आंसू और लाए, आंखों में खून उतारे, न जाने कितना गजीला बना हुआ था कि एकदम चेहरे पर नरमी लाते हुए वो आगे बढ़ा। और उसकी नरमी की वजह ये थी, वो चाहकर भी अनीशा पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इसे अपनी जान से भी ज़्यादा थी अजीज़ थी। इसलिए अपने चेहरे पर निहायत मोहब्बत और सुकून लाए उसने अनीशा की तरफ कदम बढ़ाए, जो बेड के कोने में बैठी इसे दूर हो रही थी, जिसे साफ जाहिर होता था कि वो इस वक्त इससे बहुत डरी हुई थी। तुम पागल हो। अनीशा ने अपने कपकपाते होठों से बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए थे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत डरी हुई थी। शादी नहीं थे, शायद इसको बिल्कुल एक पागल जुनूनी शख्स लगता था, जो अनीशा को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो कि मुझे जीने के लिए अपनी सांसों की नहीं, तुम्हारी सांसों की ज़रूरत है। अनीशा जो बेड के कोने में बैठी थी, शाहज़ैन उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके पास आकर बैठ गया। अनीशा शाहज़ैन को अपने इतने पास आते देखकर बहुत डर गई थी। शाहज़ैन जो अनीशा से चंद फासले पर बैठा था, उसने इस फासले को भी ख़त्म करना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत लोगों को मारा है, तुम एक पागल इंसान हो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। शाहज़ैन जो अनीशा के पास बैठा इसे समझने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। इसे इस वक्त अगर कुछ समझ आ रहा था तो सिर्फ यहाँ से भागना। लेकिन शाहज़ैन ने इसे पिछले 2 दिनों से यहाँ एक कमरे में बंद कर रखा था, जिसमें सिर्फ एक बेड और बाथरूम था। यहाँ पर सिर्फ एक रोशनी का जरिया था, जहाँ जो एक छोटा सा रोशनदान था। अनीशा ने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। हाँ हूँ मैं बहुत जालिम, और अगर तुम्हें मेरा रानी बनना ज़्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शाहज़ैन ने अपने और अनीशा के दरमियान फासले को एकदम तय करके उसकी चुटिया को अपने हाथों में दबोचकर उसे अपने चेहरे पर झुका लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का, मेरी कैद से आज़ाद होने का, तो ठीक है। मेरी भी एक बात याद रखो, तुम इस वक्त इस घर से बाहर भी नहीं जा सकती हो जब तक मैं ना चाहूँ। और रही मेरी कैद से आज़ादी की, तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी, तब मैं तुम्हें इस कमरे की कैद से आज़ाद कर दूंगा। मगर फ़िलहाल तो मुझे मेरी सांस संवारने दो, क्योंकि मैं इस वक्त तलबगार हूँ तुम्हारी सांसों का। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गुर्बत में सुकून महसूस करो, जो सिर्फ एक निकाह की सूरत में मुमकिन है। इसलिए मैं तुम्हारी सांसों पर अपनी सांसों की महल लगाना चाहता हूँ, ऐसी महल जिसकी तुम्हें भी सारी उम्र तलब रहे और मुझे मजबूर कर दे मेरे करीब आने पर। उसने अपनी बात मुकम्मल की और आहिस्ता से उसके बालों को अपने हाथों की कैद से आज़ाद किया और उठकर वहाँ से बाहर चला गया। मगर जाने से पहले एक नज़र इस दुश्मनी जाना पर डालना ना भूला, जो वक्त अपनी बेतरतीब सांसें सांभने में मसरूफ़ था, क्योंकि इसके लिए शाहज़ैन की कुर्बत नाकाबिले फरामोश थी, और जब भी ये इसके करीब आता था तो इसकी भी यही हालत हो जाती थी।
सुबह के 7 बज रहे थे जब वो अपने कमरे में मौजूद शीशे के सामने खड़ी होकर बालों की चोटियां करने में मसरूफ थी। कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल एक परी लग रही थी, जिसका चेहरा एक रोशन चांद की मानद था। खुद को देखकर वो कुछ पल अपने इस खूबसूरत होने पर रश करने लगी, जब अचानक अपने कानों में ऊंची आवाज सुनकर वो फौरन शीशे से हटकर अपना कॉलेज बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल आई और अपना रुख सीधे किचन की तरफ किया, जहां बुशरा भी उसके लिए खाना बनाने में मसरूफ थी और उसे खाने पर बुला रही थी। मम्मा जल्दी बनाइए खाना, लगता है मुझे एक और नई अम्मी की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो मुझे नए नए खाने बना कर दे, वक्त पर और मुझसे ज़्यादा प्यार भी करे। अनीशा ने कुर्सी खींची और बैठकर खाने का इंतजार करने लगी, जो बुशरा बी ने फौरन से लाकर उसके सामने रख दिया। अच्छा, तो अब तुम्हें एक नई अम्मी चाहिए। वैसे तुम्हारी बात भी बुरी नहीं है, मुझे भी एक अच्छी सी फर्माबरदार, मेरी इज्जत करने वाली और हाँ, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली एक बेटी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, मगर इन दोनों की आदतें बहुत ख़राब हैं। अब खुद को देखो कि उसराबी अभी तक सो रही है, इसको भी अभी उठाती हूँ, न जाने कब तक सोई रहेगी। बुशरा बीबी ने कुर्सी खींची और बैठकर उसकी तरफ देखकर कहा, जिस पर अनीशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मम्मा मुझे कोई नहीं मम्मा नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रही थी और आप आपी के बारे में कुछ भी बुरा मत बोला करें, क्योंकि मैं अपनी आपी से बहुत प्यार करती हूँ। वो बेचारी रात को जाग जाग कर अपना ऑफिस का काम करती हैं, पता नहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑफिस के अलावा भी कुछ किया होगा कि नहीं, लेकिन जब देखो ऑफिस के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। मम्मा मैं आपको एक बात बता दूं, अब उनकी शादी जल्दी कर दें, वरना आप ही ये कहकर शादी से इनकार कर देंगी कि मुझे तो शौहर भी ऑफिस में रहने वाला चाहिए। अनीशा ने अपने खाना खाने में मसरूफ हाथों को रोक दिया और उनकी तरफ देखकर अपनी बत्ती सी खोलकर बात की, जिस पर बुशरा बीबी ने उसे चुप करवाया। बस करो तुम तो हो ही कामचोर। मेरी फर्माबरदार बेटी सिर्फ इसराइल, जिसको मेरी तबीयत, मेरी दवाओं की और हर वक्त मेरी टेंशन लगी रहती है। अनीशा ने मासूम सा चेहरा बनाकर बात को टालना चाहा। नहीं मम्मा, ऐसी भी बात नहीं, हर रात आपके पेट भी तो दबाती हूँ और आपके खाना बनाने में हेल्प नहीं करती। अनीशा ने बुशरा बीबी को उठकर अपने गले लगाया। वाह क्या बात है, आज तो सुबह ही सुबह अनीशा को खास दुआएं मिल रही हैं। और एक हमें हमें तो कोई पूछता ही नहीं कि भाई एक पानी का गिलास ही पी लो। उसरा ने किचन में कदम रखते अनीशा और बुशरा बीबी को गले मिलते देखकर इन्हें चिढ़ाने के लिए खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई, जबकि अनीशा बुशरा बीबी के गले मिलकर जाने के इरादे से अपना कॉलेज बैग उठा चुकी थी। उसके मम्मा, ओके मम्मा मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। फिर आपको भी पता है कि सर बहुत सख्त मिजाज है, जो बच्चा लेट है उसे बहुत सख्त सज़ा मिलती है। क्या और आप जानती हैं, और क्या आप चाहती हैं कि मुझे सज़ा मिले? नहीं, मैं क्यों चाहूँगी कि मेरी प्यारी थी बच्ची को कोई भी कुछ कहे। अच्छा फिर ठीक है, मैं जाने लगी और अपना ख्याल रखिएगा। अनीशा ने बुशरा बीबी का माथा चूमने के बाद दूसरा के हाथों में मौजूद ब्रेड को छीनकर अपने मुंह में डाला और उसे अपने दांत दिखाकर वहां से बाहर चली गई, जबकि बुशरा बीबी उसे पीछे से दुआएं देकर रुखसत किया और दूसरी तरफ उसरा ने अपने गुस्से को जब्त करके अपनी प्लेट में मौजूद एक और ब्रेड रखी। अनीशा, उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ इस बड़े से घर में अकेले रहते थे, क्योंकि कामरान साहब तो जब अनीशा 16 साल की थी इन्हें इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कामरान साहब के बगैर रहना, मगर वो कहते ना कि अल्लाह सबके साथ होता है, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनके घर के कुछ फासले पर अफशा बी का घर था, जिसकी वजह से बुशरा बी और अफशा बीबी की काफ़ी बन गई। अफशा बी का एक बेटा हारिस भी है, जिसे उन्होंने स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया था, मगर इतने सालों की मेहनत के बाद भी अब वो एक अच्छी पोस्ट पर पाकिस्तान में नौकरी करता है। अफशा बी के बार बार पाकिस्तान वापस बुलाने पर आज उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, क्योंकि अफशा भी अब उसकी शादी करना चाहती हैं और वो भी अनीशा से। इनके बस में नहीं कि आज ही अनीशा को अपने घर की बेटी बना लें, मगर वो सिर्फ हारिस का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि वो इसे अपने साथ ले जाकर रिश्ता मांगना चाहती हैं। इस वक्त वो अपनी कंपनी के टेरेस पर मौजूद, जहाँ से पूरा शहर साफ नजर आता था, हवाओं के झोंके इस कदर तेज थे जैसे सांस बंद करने पर मजबूर। वो अपने हाथों की दोनों उंगलियों के दरमियान सर रखकर सिगरेट सुलगाकर भरने में मसरूफ था। इस वक्त वो अपनी कंपनी के सामने कॉलेज की तरफ नजर करके खड़ा था, जहाँ कुछ लड़कियां टेरेस पर मौजूद बातें करने में मसरूफ थीं। इस वक्त अनीशा अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज के टेरेस पर मौजूद थी, जब अचानक कुछ याद आने पर फौरन इसने वहां से जाना चाहा, मगर उसके दोस्तों ने उसे जाने से रोकना चाहा, जिस पर इसने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। यार क्या हुआ, एकदम ही जा रही है, कुछ बताओगी भी मुझे? फिर इन्हें इसे पीछे से रोका। वो आज हारिस जी आ रहे हैं पाकिस्तान, तो इस वजह से मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे घर पर हारिस जी के लिए उनकी पसंद के खाने बनाने, इस सब में मम्मा की हेल्प भी तो करनी है, इसलिए मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। मगर यार अभी तो दिन के 2 बज रहे हैं, कौन सा तुम्हारे हारिस जी ने अभी आना है, रात को आना है इसने। फिर इन्हें आगे बढ़कर उसका रुख अपनी तरफ किया।
यार तुम नहीं समझोगी, हम जिन लोगों से मोहब्बत करते ना, इनकी दूरी भी हमें दफना देती है। और हाजी तो मैं इन फना होने वाले दिनों की कैसे आदत होंगी जब मेरे सामने हारिस जी होंगे और मैं इनको देखती रह जाऊंगी। अनीशा ने अपनी बंद आंखें खोलकर खुद को रिलैक्स करते हुए बात की, जिस पर यह साबित हो रहा था कि ये हारिस जी को जी जान से चाहती है। वो इस वक्त हवाओं के झोंकों में खुद को गोल गोल घुमाने लगी। इस बात से अनजान के दूसरे टेरिस पर मौजूद शख्स उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा है और बस इसे ही देखे जा रहा है। शाह ने बगैर पलके झपकाया अनीशा को अपनी नज़रों की तपिश में ले लिया और बस इसे ही देखने में मसरूफ हो गया। इसे ऐसा लग रहा था अगर एक पल के लिए भी उसने अपनी आंखें बंद की तो दिल बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी आंखें उसने अनीशा पर गाड़े रखी और उसे तकने लगा। चंद लम्हे यूं ही गुजरे जब अचानक अनीशा अपने ऊपर किसी की नज़रों का हसार पाकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अच्छा मुझे जाना है, अनीशा ने फ्री से कहा। ओके बाय, मगर कल रात को याद से कॉल कर लेना, ऐसा ना हो कि अपने हारिस जी के आने पर हम गरीब दोस्तों को भूल जाओ। फ्री ने मासूम सा चेहरा बनाया जिसे देखकर अनीशा हंसी न रोक सकी। अच्छा ठीक है, अनीशा ने अपनी बात मुकम्मल की और वहां से चली गई। दूसरी तरफ शाह जो अपने उंगलियों में सिगरेट को दबाए हुए था कि अचानक अपने हाथों में सिगरेट की जलन को महसूस करता है, क्योंकि शाह के हाथ में मौजूद सिगरेट इस कदर जल चुका था कि अब वो उसकी उंगलियों को जलाने के बाइस बन गया था। शाह ने सुस्की भरकर इस सिगरेट को जमीन पर गिरा दिया, मगर ये क्या, वो इस दिलकश वजूद से नजर हटा चुका था। दोबारा इसे देखने पर वो मौजूद ना थी। फौरन से पेशतर उसने अपना रुख टेरिस से नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ किया और तेज तेज रफ्तार से इन्हें अबूर करने लगा। नीचे आकर उसने दरवाज़ा खोलकर अपना रुख बाहर सड़क की तरफ किया और किसी पागल की तरह इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, बस इस दुश्मनी जान को तलाश करने लगा। मगर वो यहाँ से जा चुकी थी। अपने दिल को बेतरतीब धड़कते महसूस कर कर वो उसे तलाश करने लगा, ये जानकर भी कि वो यहाँ से जा चुकी है, मगर दिलो दिमाग की ये बात मानने से इनकार कर गया था और फिर से सड़क पर नजर दौड़ाकर उसे तलाश करने लगा। जब अचानक उसकी नज़र सामने कॉलेज पर जा रुकी। सर आप ठीक तो हैं? दानियाल साहब शाह के खास मुलाजिम थे। उसने शाह को एकदम नींव नीचे आते देखकर उसके पीछे दौड़ लगा दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे वो हर हाल में चाहिए, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ शाह की मलकियत है वो लड़की। दानियल साहब ने शाह को इस तरह से बात करते देखकर सवालिया नज़रों से देखा। जी सर, पर कौन सी लड़की? शाह ने उसे कॉलेज से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। मुझे इस कॉलेज में पढ़ती है हर इस लड़की को फ़ोटो और एड्रेस चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं, दानियल साहब ने शाह की तरफ देखकर जवाब दिया। जबकि शाह ने अपनी नज़रें फिर से इस कॉलेज पर डाल दी और चंद लम्हों बाद चेहरे पर एकतरफा मुस्कुराहट लाए वहां से चला गया, जबकि दानियल साहब उसके पीछे पीछे चलते गए। रात के 11:30 बज रहे थे जब शाहजहान अनीशा के कमरे में बगैर आवाज़ पैदा किए दाखिल हुआ, क्योंकि वो नींद से इसे बेदार नहीं करना चाहता था। और अनीशा को बेड पे लेटे देखकर, गहरी नींद में सोते देखकर उसने अपना रुख उसकी तरफ किया। पास आने पर वो बेड के नीचे बैठकर बस अनीशा को देखने में ही मदहोश हो गया। उसके हर एक नुक्श को अपनी आंखों की तपिश में ले लिया और आंखें तो जैसे बस अनीशा को ही देखना चाहती थीं। नज़रों का मरकज बनाते हुए उसकी नज़र हारिस को घर आए 2 घंटे हो गए थे और अफशा भी आज तो इतनी खुश थी कि हारिस के सर से सदके वार करके नहीं थक रही थी। बुशरा बीबी ने इन दोनों को आज रात के खाने पर अपने घर बुलाया था, जिस पर ये इनकार न कर सके, क्योंकि अफशा भी आज अनीशा को अपने घर की बेटी बनाने के इरादे से उनके घर जाना चाहती थी, जिसका उन्होंने हारिस को भी बता दिया था। हारिस तो जैसे यही चाहता था कि अनीशा हमेशा हमेशा के लिए मेरी पनाह में आ जाए, इसलिए इनके करने पर इनकार ना कर सका। वो इस वक्त बुशरा बीबी के घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। जो जो सामान कहा था वो रखवा दिया है तुमने बेटा? अफशा भी ने गाड़ी के पास आकर हारिस से कहा, जो उनके पीछे आ रहा था। जी मॉम, रखवा दिया, बस अब चलने की तैयारी करें, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता। अनीशा को देखने के लिए पता नहीं कितने साल बाद आज इससे मिलूंगा।
अच्छा, तो तुम सिर्फ अनीशा को देखने के लिए पाकिस्तान वापिस आए हो। मैं समझी कि तुम अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करने। अफशा बीबी ने उसकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, जिस पर हारिस ने उन्हें अपने गले लगा लिया। मोम, आप किसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ आपके पास। और अब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं दोबारा पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा। वैसे मोम, अनीशा का घर तो चंद फासले पर है, फिर हम गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? अच्छा, बस बस मुझे पता है तुम किसको छोड़कर जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान को या फिर अनीशा को। मुझे बेवकूफ़ मत समझना, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अफशा बीबी की बात सुनकर हारिस ने एक और ज़ोरदार कहका लगाया, जिस पर अफशा बीबी अपनी हंसी को ना दबा सकी, मगर वो हारिस के कहको इग्नोर करते गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपने मुकाम पर आकर रुकी थी। हारिस ने बाहर निकलकर एक नज़र इस घर पर डाली, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं मगर प्यारा बहुत था। हारिस जो अपनी नज़र इस पर गाड़े हुए था, तभी अफशा बीबी ने उसे आवाज़ें दी, अब यूं ही घूरते रहोगे घर को या फिर अंदर भी चलोगे? नहीं माँ, मैं तो आपका वेट कर रहा था। चलिए साथ चलते हैं। रुको, पहले ड्राइवर को बोलोगे सामान अंदर ले जाकर रख दे। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। अफशा ने अपना रुख घर के अंदर किया, जबकि हारिस ने ड्राइवर के साथ गाड़ी से सामान निकालने लग गया। अफशा ने जब कदम अंदर रखा तो इस वक्त हाल में सिर्फ बुशरा भी मौजूद थी, जो मुलाजमा को खाने का समझा रही थी। तभी नजरें हटाने पर अफशा नजर आई और उनके पीछे उनसे आता हारिस। देखो कौन आया है, अनीशा और उसरा, जल्दी नीचे आओ। बुशरा भी अफशा बीवी को गले लगाए मिली, फिर हारिस को प्यार दिया। अनीशा और उसरा बुशरा भी की आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे आई। इन दोनों बहनों ने अपने रुख सीढ़ियों की तरफ किया, जहाँ से नीचे हारिस नजर आ रहा था। तभी हारिस की नज़र अनीशा पर जा रुकी, जो आज बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसरा भी किसी से कम नहीं लग रही थी। आज दोनों बहनों ने खुद को इस कदर तैयार किया था कि जैसे उनकी शादी हो, मगर खैर वो तो खैर अभी किसी की भी नहीं थी। हारिस ने अपनी नज़रें अनीशा पर जमाई, जबकि उसके पीछे से आती उसरा को ऐसा लगा जैसे हारिस मुझे देख रहा हो। तभी अनीशा के नीचे आने पर हारिस ने अपने कदम आगे बढ़ाए। कैसी हो अनीशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं हारिस जी? मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी बदल गई हो। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम इधर आया था तो मेरे नाम के साथ ये जी नहीं लगा हुआ था। मैं जान सकता हूँ कि ये जी कहाँ से आ गया? अनीशा ने हारिस की बात पर अपना चेहरा सुर्ख पाया। तभी उसरा जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी वहीं रुक गई, क्योंकि वो हारिस से इसकी उम्मीद नहीं रखती की थी कि वो मुझे कैसे भूल सकता है। तभी अफशा भी उसने उसरा को वहीं रुकते देखकर हारिस से सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी एक और भी कज़न है हारिस। अफशा भी के याद कराने पर हारिस शर्मिंदा और उसरा की तरफ नज़र की। सॉरी उसरा, वो मैं खैर हैरान हूँ कि ये आपकी बहन को क्या हो गया है जो मुझे जी कह रही है। मगर खैर छोड़िए, आप कैसी हैं उसरा? हारिस ने चेहरे पर शर्मिंदगी लाए बात की। कोई बात नहीं हारिस, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मगर सच जाने में मैंने वहाँ आपके हाथ के पकौड़े बहुत मिस किए हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, तो आप बना के खिलाइएगा मुझे। हारिस ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए बात की, जिसकी वजह से उसरा भी मुस्कुरा दी। वो इस वक्त हाल में बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही पकौड़ों का, क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत भी प्यारा हो रहा था। हल्की हल्की सी बारिश थी, सब लोग बहुत खुश लग रहे थे, हर कोई एक दूसरे से बातें करने और सुनने में मसरूफ था। तभी उसरा खाने का ट्रे लाकर मेज़ पर रख देती है। वाह क्या बात है, आज तो आप बहुत फास्ट हैं। मैंने तो अभी कहा ही था कि मुझे आपके हाथ के पकोड़े चाहिए और आपने बना भी दिए। यू आर सो स्वीट उसरा। हारिस ने नरमी से एक पकोड़ा भी उठाकर खाया। वाह क्या शेप देती हैं आप, वो हमें तो दीवाना हूँ आपके पकोड़ों का उसरा। वैसे आप अपनी कमकल बहन को भी कुछ सिखा दें, जब अपने घर जाएगी तो पता नहीं क्या करेगी, ना तो इसे कुछ बनाना आता है। वैसे मुझे लगता है इस बेचारे का सारा खर्चा बाहर के कानों पर लगवा देगी। हारिस ने नीचे की तरफ इशारा किया, जो इसकी बात पर तब से गई थी। क्या मतलब आपका? मेरे जो भी हस्बैंड जी होंगे ना, वो मेरे लिए एक आध काम वाली भी रखवा लेंगे। आप अपनी सोचिए, क्या पता अल्लाह आपको एक ऐसी वाइफ दे जो आपसे ही घर के सारे काम करवाए। अनीशा ने तंजी अंदाज में बात की, जो हारिस को भी तब आ गई। तभी अफशा भी ने माहौल को बदला। मैं चाहती हूँ अनीशा कि तुम अब मुझे सौंप दो, मेरी बेटी बना दो। मैं अब और नहीं सब्र कर सकती बुशरा, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है एक साथ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे दोस्ती को आगे बढ़ाएं। तुम क्या कहती हो बुशरा, परसों निकाह रख लें, क्योंकि मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। अफशा बीबी ने अपनी राय बुशरा बीबी के सामने रखी और वो कोई भी इनकार न कर सकी, इसलिए हाँ में जवाब दिया, जिसकी वजह से अनीशा तो लाल सुर्ख होते गालों को लिए वहाँ से भाग गई, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। मगर इनमें एक ऐसी शख्सियत भी थी जो अपने पाँव से ज़मीन जाते महसूस कर रही थी, क्योंकि वो हारिस को दिलो जान से चाहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसरा थी। हाँ, वो उसरा थी जो हारिस पर मर मिटी थी। इसके लिए अपनी आंखों से आंसू जब्त करना मुश्किल हो रहा था। तभी छोटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए वो निम आंखें लिए वहाँ से उठकर चली गई थी, जबकि हारी दीदी जाते देखकर हैरान हुआ, मगर वो नहीं जानता था कि उसरा इस तरह से क्यों गई है। वही तो टेरिस पर मौजूद अपने मुंह पर हाथ रखकर बेबाक रोने में मसरूफ थी। इस कदर दिल दुखा था कि अभी बाहर आ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इस कदर दिल में दर्द की लहरें उठ रही थी कि अभी सीना अबूर करें और सब
अपना सैलाब ले आएँ। मगर वो ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी हाथों से अपना मुँह दबाए रोने लगी। हारिस कैसे? आप कैसे और किसी और के बन सकते हैं? मैंने हमेशा आपसे सच्ची मोहब्बत की है, मगर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, नहीं उसरा कुछ नहीं होगा। मैं अभी हारिस से जाकर कह दूँगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। फिर वो इस शादी से इनकार कर देंगे। उसरा ने खुद को तसल्ली दी और वहाँ से उठकर अपना रुख सीढ़ियों की तरफ किया। वो भी कमरे के पास ही पहुंची थी कि अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगीं। इसलिए वो बाहर रुककर इस बात की तस्दीक करने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है कमरे में। तभी हल्का सा दरवाज़ा खुला तो सामने हारिस और अनीशा को मौजूद पाया। इस वक्त हारिस ने अनीशा का हाथ पकड़े हुए था। अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी? बाहर के मेरी जो भी वाइफ होगी मुझसे सारे घर के काम करवाएगी? हारिस ने अपना झुकाव अनीशा पर किया। नहीं नहीं तो। अनीशा जो हारिस के हाथ पकड़े जाने पर हलकान हो रही थी, मगर जैसे ही हारिस ने इस पर झुकाव किया, उसने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए अपना हाथ एकदम उसने पीछे खींच लिया। आप जहाँ यहाँ से आप ही आती होंगी। अनीशा ने इस बार अटक कर बात नहीं की, शायद इसलिए कि हारिस कुछ और ना समझ ले। मगर इसको क्या पता था कि हारिस कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं थी उसको। वो लोग उसके तरफ करता अपने कदम बढ़ाने लगा।